राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में साफ लिखा हुआ है कि राज्य समान सिविल संहिता का प्रयास करेगा, समान सिविल संहिता लागू करने का, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। और समानता की बात कोई भी करे वो अच्छा लगता है। और समाजवाद का तो मतलब ही है गैर बराबरी दूर करना। समाजवादी पार्टी चाहती है गैर बराबरी कम से कम हो, हर तरह की गैर बराबरी, कानून की गैर बराबरी भी, धन की गैर बराबरी भी, जाति की गैर बराबरी भी, धर्म की गैर बराबरी भी, भाषा की गैर बराबरी भी, स्त्री पुरुष की गैर बराबरी भी, सबकी, मजदूर और मालिक की गैर बराबरी भी। लेकिन जब यह पता चलता है, जैसा कि मैं कह रहा था कि अब तक जो आपने बोला मेरे बोलने से पहले, आपने और आलोक जी ने जो बोला केवल मुसलमानों पर निशाना रहा। और आलोक जी ने तो यह कह दिया कि इस कॉमन सिविल कोड से परिवारवाद खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि हद है इनकी विद्वता की, कहां से पता नहीं इतनी ज्ञान लाते हैं। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से परिवारवाद, जैसे मोदी जी नोटबंदी से, भाई अगर दीपक जी इस तरह डिबेट चलेगी तो देखो हम तो बोल नहीं पाएंगे। आप जानबूझ के बीच में पंच करते हैं ताकि हम बोल ना पाए और हम सर मैं नहीं करता, सर मैं नहीं करता। अब मैं बोलूंगा नहीं, आप बोलिए आराम से बोलिए। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आपको पता अच्छी तरह के कहां। हाँ, जैसे मोदी जी कहते थे नहीं कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जिसकी कोई तुक नहीं किसी बात की, ऐसे ही अजय आलोक जी कह रहे हैं कि ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो परिवारवाद खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर समानता के पीछे न्याय की इच्छा है तो उसका स्वागत है, सबको स्वागत करना चाहिए। और अगर उसके पीछे अन्याय करने का इरादा है, किसी को दबाने का, किसी को डराने का, किसी के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का इरादा है, तो वो गलत है, वो इस देश के लिए खतरनाक है। मोदी जी अगर समानता चाहते हैं तो पहले हिंदू समाज की असमानता पे भी जोर ध्यान दे लें। हिंदू समाज में कितनी असमानता है सामाजिक रीति रिवाज में। अभी आपने सबने देखा है कि सारे मीडिया में खबर चल रही है, मेन मीडिया तो नहीं चलाएगा लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही है कि हमारी राष्ट्रपति को उसमें मंदिर में, दिल्ली के मंदिर में अंदर नहीं घुसने दिया गया, बाहर ही वो बैरिकेड लगा के बाहर से ही दर्शन करा दिए जगन्नाथ भगवान के। इतनी असमानता इस देश में, इस समाज में है। और रोजाना खबरें आती हैं, कोई हर हफ्ता अखबार में कहीं ना कहीं खबर आती है कि दलित को मूछ रखने पे पीट दिया गया, घोड़े पे बैठ गया उसकी हत्या कर दी, मंदिर में प्रवेश करा उसे मारा गया, दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया। क्या मोदी जी ने और मोदी जी की पार्टी ने एक बार भी बोला है, आवाज उठाई है अगर ये सब करना है तो ये भी खत्म होगा? क्यों होता है? दूसरे कानूनों में भी इतनी विभिन्नता है, कानूनों में भी इतनी विभिन्नता है कि गोवा में ये कानून है कि अगर ये भी खत्म होगा 25 साल की आयु तक, 25 वर्ष की आयु में हिंदू महिला को पुत्र ना हो, बेटा ना हो, तो उसके पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। गोवा में कानून है। गोवा में गोमांस खाने पे भी छूट है, वहां रोक नहीं है, गोहत्या कानून भी नहीं है। जब उसमें मेघालय में चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच से ऐलान कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सस्ता गोमांस उपलब्ध कराएंगे। इन असमानताओं पे कौन बात करेगा? और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, ये देश जो है विभिन्न धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, रीति रिवाज, ये एक भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे एक रंगा बनाना चाहते हैं, एक रंग के फूल हों, केवल हमारी मर्जी का रंग होगा और एक ही रंग के सारे फूल होंगे। तो ये बाग की खूबसूरती बढ़ाने का प्रयास है या उसकी खूबसूरती नष्ट करने का प्रयास है? पहले स्पष्ट करें, हम विरोध या समर्थन तब करेंगे, पहले डिटेल में बताएं कि कौन कौन से कानून को परिवर्तन करना चाहते हैं, कौन कौन से कानून को बदलना चाहते हैं और क्या क्या। वैसे एक कानून से इस देश की विभिन्नता जो है, जो जैसे अभी कह रहे थे साथी हमारे के आदिवासियों के अलग रीति रिवाज हैं, हिंदुओं में भी अलग अलग रीति रिवाज हैं, सबके एक जैसे तो नहीं है। तो एक जैसा तो संभव ही नहीं है, ठीक है। और एक जैसा बनाने के लिए क्या, जो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो छोटों को ऊंचा किया जाएगा, बड़े जो हैं उन्हें काटा जाएगा ऊपर से? एक समान कैसे होंगे? लेते हैं अजय जी से। अजय जी कैसे करेंगे बताइए? बड़ों को लंबा, छोटों को लंबा करेंगे या बड़ों को काटेंगे? पहली बात है